हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। किसी भी देश की, किसी भी नगर की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ता है। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। इस प्रकार की कोई रेखाएं पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। तो हम लोग पृथ्वी के केंद्र अगर माने तो पृथ्वी को केंद्र मानकर जो है खींची गई रेखाएं जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जाती हैं, ये हमारी जो है लैटिट्यूड कहलाती हैं। और बीच में हमारा इक्वेटर होता है और नीचे की तरफ जो है 0 डिग्री से -90 डिग्री तक का जो है भी लाइन जो है पैरेलल रेखाएं खींची जाती हैं। 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है तो वो 111 किलोमीटर के आसपास का होता है, लेकिन ये हर जगह बराबर नहीं होता है। अगर बात करें इक्वेटर पर तो ये जो डिस्टेंस होती है वो 110.6 किलोमीटर होती है। वहीं जब हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये लगभग 111.7 किलोमीटर के बीच की हो जाती है। दो दो जो है दो लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया होता है उसको जोन कहा जाता है। और इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे का हिस्सा जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। इक्वेटर जो होती है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल बीचों बीच मानी जाती है। जो इक्वेटर है वहां पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल है सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर ये जो तापमान होता है हमेशा उच्च होता है, तापांतर बहुत कम होता है, मतलब दिन और रात का जो डिफरेंस है उसमें टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस आता है। और यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ इस जगह पर जो है पृथ्वी हमारी हल्की सी इलिप्टिकल शेप में है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रेडियस है वो पृथ्वी का ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जी का मान कम होता है, जबकि पोल्स पर जो है जी का मान ज्यादा होता है। जो हमारी इक्वेटर है वो एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका इन सभी जगहों से होकर के गुजरती है। इसके ऊपर की तरफ चलते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, भारत से भी होकर के गुजरती है। और कई महासागर जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर इन सबसे भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, माइनस जो है 23.5 डिग्री पर ये भी स्थित होती है। और इसके ऊपर जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है स्थित हैं। और ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो आर्कटिक जोन है जो कि 67.5 डिग्री के आसपास है। ये एक प्रकार का जो है ठंडा प्रदेश है। और यहाँ पर कनाडा, ग्रीनलैंड, यूएसए, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब जो है यहाँ पर स्थित है। नीचे अंटार्कटिक जोन है जो कि काफी जो है यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो ये हमेशा जो है साल वर्ष भर जो है बर्फ की चादरों से ढका रहता है, इसीलिए जो है इसको सफेद महाद्वीप कहा जाता है। अगर हम लोग देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ लेकर के जाते हैं। ये जो 80 डिग्री है ये एक्चुअल में देशांतर को ग्रीन मीन टाइम से लेकर इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 डिग्री पर स्थित है वहां तक का जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। 180 डिग्री पर जाकर दोनों एक जगह पर जाकर के मिल जाती है। पूरे विश्व में एक जैसा समय हो, एक जैसा टाइम हो, इसलिए जीएमटी का जो फॉर्मेशन है, जो जीएमटी है वो हमारी 0 डिग्री पर बनाई गई है। तो जीएमटी जो जीएमटी हमारी गुजरती है वो यूके, स्पेन, फ्रांस, घाना, माली ये इन सभी जगहों से जो है गुजरती है। और ये पीछे की तरफ जब जाती है तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर जाकर के ये दोनों जाकर के मिल जाती है। जब हम लोग 1 डिग्री देशांतर की बात करते हैं तो 1 डिग्री देशांतर जो होता है वो लगभग 111.321 किलोमीटर के आसपास का होता है। और हमारी जो पृथ्वी है एक दिन में 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है अपने ही अक्ष पर। इसका मतलब है अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी इस प्रकार से
24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसका मतलब है कि जो है 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है, मतलब कि 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगता है। इसी प्रकार से जो हमारा टाइम जोन होता है वो डिफर कर जाता है। हम लोग जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है वहां पर जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82.5 डिग्री पर है और 82.5 डिग्री को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग 330 मिनट, इसका मतलब लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। अगर 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है और अगर मान लीजिए यूके में जो है रात के 1 बजे हैं तो यहाँ पर सुबह के 6:30 बजे होंगे। इंटरनेशनल डेट टाइम की अगर बात करें तो इंटरनेशनल डेट टाइम प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पे स्थित है और इसके लिए 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी जहां पर सर्वसम्मति से इसको जो है स्वीकार किया गया था। अगर हम लोग इस 180 डिग्री से जब हम लोग पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमें एक दिन घटाना पड़ता है और जब हम लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमें एक दिन जोड़ना पड़ता है। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो थोड़ा सा जिग जैग टाइप की होती है और उसको बहुत सारे देशों को हमें लोग को जो है एक रूपता रखने के लिए, इससे किसी एक ही देश में दो तिथियां ना हो जाएं, इसलिए कई जगह पर इसे मोड़ा गया है। जैसे बेरिंग सागर, फिजी, न्यूजीलैंड, इन सभी जगहों पर इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ दिया गया है जिससे कि तिथि की एक रूपता बनी रहे और कंफ्यूजन ना हो।